दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 3 ऐसी कंपनीज़ को डिस्कस करने वाले हैं जिनको बाज़ार में लिस्ट हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है, बट इनके स्टॉक्स अपनी लिस्टिंग प्राइस से काफ़ी नीचे आ चुके हैं। टेक्निकल्स को देखोगे तो कंप्लीटली डाउन ट्रेंड पैटर्न के अंदर ये परफॉर्म करे, मतलब कोई भी सपोर्ट यहाँ पे काम नहीं आ रहा है। तो इतनी बड़ी गिरावट कैसे हो गई? रिकवरी आने के कितने चांसेस है? रिकवरी आएगी भी या फिर नहीं? अगर आती भी है तो किस तरह से इंडिकेशन मिलेगा? सब कुछ यहाँ पे हम देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहली कंपनी से, जिसका नाम है आइडिया फूड्स। सिचुएशन आपके सामने, लिस्टिंग से लेकर अभी तक 38% स्टॉक नीचे है। टेक्निकल या फिर हम बोल सकते हैं और ट्रेंड लाइन आप देखोगे तो कम्प्लीटली ये डाउन ट्रेंड के अंदर ही आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो कंपनी को डिस्कस करने से पहले या फिर हम प्राइस एक्शन को डिस्कस करने से पहले एक बार हम इसके बिजनेस प्रोफाइल को देखते हैं, इसके काम धंधे को देखते हैं। तो यहाँ पर आप सिंपली देख पाओगे कि कंपनी एक ऐसी डिवाइसेस बनाती है या एयरक्राफ्ट बनाती है, व्हीकल बनाती है जो कि उड़ते तो है, बट उसको उड़ाने के लिए किसी को उसके अंदर बैठने की आवश्यकता नहीं होती है। रिमोट कंट्रोल से उसको उड़ाया जा सकता है, यानी काइंड ऑफ एक ड्रोन आप बोल सकते हैं। ये सिक्योरिटी एंड सर्विलेंस के लिए यूज़ में लिए जाते हैं। तो पहली चीज़ तो काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि सर जो ड्रोन वाली कंपनीज़ है, कौन सी कंपनीज़ है जिसमें आगे के जो हम बोल सकते हैं एक तरह से प्रिडिक्शन कर सकते हैं या फिर ड्रोन का जो सेक्टर है अच्छा परफॉर्म कर सकता है, तो कौन सी कंपनी है जो इस फील्ड में कार्य काज करती है? तो वो ये कंपनी है। अगर आपको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से निवेश करना है तो एक बैंगलोर की कंपनी है जिसमें इन्फो एज ने, नौकरी.com ने निवेश कर रखा है। ठीक है, वो कंपनी भी लॉस मेकिंग है, आगे चल के प्रॉफिटेबल बनेगी तो उसको उसका बेनिफिट मिलेगा। लेकिन यहाँ पे अच्छी बात यह है कि ये कंपनी लॉस मेकिंग नहीं है, प्रॉफिटेबल है, तो डेफिनेटली आप इसको भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसमें देखते हैं कि कंपनी के कौन कौन से प्रोडक्ट है। बेसिकली कंपनी क्या करती है, कंपनी जो प्रोडक्ट है उसको सेल आउट करके ही पैसे कमाती है। मतलब दो तरह की चीज़ें होती है, या तो सर्विसेज कंपनी बेचें या कंपनी के प्रोडक्ट्स बेचें। तो कंपनी की जो मैक्सिमम कमाई होती है वो प्रोडक्ट्स से होती है। और इसके अंदर आप देखोगे तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिखाई देगी। जो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट जो रोल है वो दोस्तों आपको डिफेंस में ही दिखाई देगा। इंटेलिजेंस में आप देख सकते हैं, सर्विलेंस में आप देख सकते हैं, ऑपरेशंस जो बॉर्डर के आसपास होते हैं उसमें देख सकते हैं। इसके साथ में कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर भी कंपनी के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है। और रियल इस्टेट आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी कंपनी के प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। साथ में डिफेंस सेक्टर भी इसमें आपको दिखाई देगा। तो ये सभी चीज़ें हैं। अब आपको लगेगा कि चलो ये तो सब अच्छी बातें हैं क्योंकि डिफेंस के स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म करे, डिफेंस में अच्छी तेज़ी बनी हुई है। और डिफेंस के अलावा अगर मैं बात करूँ रियल इस्टेट की, कंस्ट्रक्शन की, इंडस्ट्रियल्स की, तो उसमें भी अच्छी तेज़ी है। बट ये क्यों गिरा है? तो इसमें दोस्तों गिरावट के पीछे का रीज़न जस्ट वैल्यूएशन है, जो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। बाकी आप देखोगे तो इसके दो मेन सॉफ्टवेयर्स हैं, दोनों के नाम ये देख सकते हैं यहाँ पे। एक में लाइव स्ट्रीमिंग होती है और एक के अंदर जो अटैक वगैरह होते हैं या फिर जो भी स्ट्राइक वगैरह करती है कंट्रीज़, उस ऑपरेशन के लिए दोस्तों जो प्री प्लानिंग होती है मिशन की, उसके लिए इसको यूज़ लिया जाता है। सारी चीज़ें यहाँ पे कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो बताता है, टारगेट, इन्वेस्टिगेशन, लोकेशंस वगैरह सब कुछ यहाँ पे मिलता है। प्लस यहाँ पे दोस्तों सबसे अच्छी बात यह है कि आपको इसमें दिखाई देगा कि कंपनी मार्केट लीडर है। सिंपली देख सकते हैं, कंपनी इज़ अ मार्केट लीडर इन इंडियन जो ड्रोन सिस्टम होते हैं उसके अंदर जो कंपनी का मार्केट शेयर कितना है, 50% के आसपास का है। लार्जेस्ट कंपनी है, तो ये काफ़ी बड़ी बात है क्योंकि ड्रोन मेकिंग जो भी कंपनीज़ है वो दोस्तों अभी के समय घाटे में है क्योंकि बिजनेस इतना कुछ प्रॉफिटेबल नहीं है। स्केल अप हो रहा है, सेल्स बढ़ रही है, बट जितना उनको बेचना होता है या जितनी उनकी प्राइजेस होती है बनाने की, उस हिसाब से प्रॉफिट नहीं निकल पाते हैं, तो पैसे नहीं कमा पाती है। लेकिन ये लीडर है और ये पैसे भी कमा रही है, तो वो चीज़ आप इसमें नोट कर सकते हैं। साथ में अगर मैं इसकी रैंकिंग की बात करूँ तो इसमें आप देखोगे तो 7th पोजीशन पे ग्लोबली, तो वो भी बहुत बड़ी बात है। ये टोटल सेक्टर इमर्जिंग सेक्टर है, तो इसी वजह से आपको मैक्सिमम कंपनीज यहाँ पे घाटे में ही देखने को मिलेगी। बट कुछ कंपनीज जो प्रॉफिटेबल है तो उसको बाजार अच्छी वैल्यूएशन भी देता है, 109 के आसपास का पी है। अब इसको हमने आईपीओ के समय डिस्कस किया था, आई थिंक इसमें 50% का जीएमपी बता रहा था, लेकिन 90% के आसपास के गेंस इन्वेस्टर्स को मिले थे। तो वैसे ही एक तो ये महंगा था, ऊपर से 90% अगर ये बढ़ेगा तो फिर वो डबल महंगा होगा, तो वही चीज़ आप इसमें देख सकते हैं। तो 3000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, 100 का इसका पी रेशो है। अब इसमें अगर मैं आपको डेटा दिखाऊं तो डेटा भी आप देखोगे तो बहुत बढ़िया है, सेल्स में तो कोई दिक्कत नहीं है। 14 करोड़ की सेल की थी 20 में, 35, 160, 186। अब ये जो सेल बढ़ी है वो डिफेंस सेक्टर में रिक्वायरमेंट्स की वजह से बढ़ी है। इसके बाद में आप देखोगे तो प्रॉफिट का डेटा भी आपको दिखाई देगा, जिसके अंदर अब कंपनी प्रॉफिटेबल हुई है। 13 करोड़ का नुकसान था, 44 करोड़ का प्रॉफिट है, 32 करोड़ का प्रॉफिट अब है।
अगर मैं ग्रोथ को देखूँ CAGR में तो मतलब नहीं है, अगर क्योंकि लॉस से प्रॉफिट में आती है तो ग्रोथ अच्छी दिखती है, तो वो चीज़ आप देख सकते हैं। बट हाँ, सेल्स में ग्रोथ अच्छी है, वो चीज़ आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, दो तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं। एक होते हैं कि जिसको चाहिए प्रॉपर डेटा, वो वेट करते हैं थोड़ा सा, चाहे महंगा हो जाए, कि जब तक अच्छा टेक्निकल पैटर्न नहीं देख लेंगे काफ़ी समय का, लॉन्ग टर्म का, 3 साल का, 2 साल का, कम से कम, जब तक खरीदारी नहीं करेंगे। सेकंड इन्वेस्टर आते हैं जो रिस्क लेना जानते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं, कि उनको लग रहा है कि कंपनी में उस समय खरीद रहा हूँ जहाँ पे कंपनी अपनी इनिशियल स्टेज में है मार्केट के अंदर। तो दोनों प्रकार के इन्वेस्टर्स होते हैं। आप कौन से प्रकार के हो, आप चाहे तो कमेंट कर सकते हैं। अब इसमें होल्डिंग्स को देखते हैं। तो होल्डिंग्स में आप देखोगे तो प्रमोटर के पास में 30% का स्टेक है, एफ के पास में 2% का स्टेक है, क्योंकि एफ का स्टेक जब तक दोस्तों नहीं बढ़ेगा ना, तो स्टॉक का प्राइस भी नहीं बढ़ेगा। तो एफ अगर इसमें स्टेक लेती है, डेफिनेटली फिर आप इसके प्राइजेस के ऊपर जाता हुआ देख पाओगे। DI के पास में 10% का स्टेक है, DI ने लिया है, बट पब्लिक का स्टेक आप देखोगे 57% का है। तो वो चीज़ आप इसमें नोट कर सकते हैं। तो इन्वेस्टर क्या करते हैं, समझदारी दिखाते हैं थोड़ी सी, कि प्रमोटर के पास में 30% का स्टेक है और रिसेंट लिस्टेड कंपनी है, हाई रिस्क की हाई रिवॉर्डिंग है, तो उसमें कोई मोटा इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, कम पूंजी के साथ में इन्वेस्टर्स जाते हैं। अब इसमें टेक्निकल पैटर्न को देखोगे तो टेक्निकल पैटर्न आपको दिखाएगा कि सिंपली स्टॉक डाउन ट्रेंड में है, स्टॉक गिरता है, यहाँ पे संभलता है, इन्वेस्टर्स की यहाँ पे बाइंग होती है, अक्यूमुलेट करते हैं, वापस से नीचे आता है, फिर इन्वेस्टर्स यहाँ पे अक्यूमुलेट कर रहे हैं अभी के समय। अब ये वापस से नीचे आएगा 700 या नहीं आएगा, वो दोस्तों किसी को पता नहीं है। लेकिन हाँ, अगर इसमें अप ट्रेंड को शुरू होना है तो उसको बॉक्स से बाहर निकलना पड़ेगा। अगर ये यहाँ पे बॉक्स से बाहर निकलता तो मान लेते हैं कि चलो इसमें अब बायर्स थोड़े से भारी हैं सेलर्स की तुलना में, लेकिन सेलर्स इसमें भारी थे। अभी अगर ये बाहर निकलेगा तो हम सोच सकते हैं कि बायर्स इसमें भारी पड़ना शुरू हो चुके हैं। अब वो बायर्स कौन हो गए, वो दोस्तों बायर्स हो गए एफ की बाइंग से ही स्टॉक या मार्केट ऊपर जाता है, एफ की सेलिंग से ही स्टॉक या मार्केट नीचे आता है। अब वो क्यों आता है वो हम डिस्कस कर चुके हैं काफ़ी पहले, काफ़ी बार। जो नए सब्सक्राइबर हो गए उनको हो सकता है पता नहीं हो, लेकिन उस चीज़ को हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं सेकंड कंपनी को लेकर, जिसका नाम है IQ लाइटिंग, और इसमें आप देखोगे तो 2% के आसपास का ड्रॉप देखने को मिला था। इसके भी काम धंधे को देखते हैं तो कंपनी कामकाज करती है लाइटिंग डिपार्टमेंट के अंदर। LED लाइटिंग आप देख सकते हैं, रेफ्रिजरेशन जो लाइट्स होती है उसको आप देख सकते हैं यहाँ पे। सिंपली बिजनेस प्रोफाइल कंपनी ODM मैन्युफैक्चरर है, प्रोडक्ट्स बना के बेचती है कंपनीज़ के लिए। अब इसमें आप यहाँ पे देखोगे तो इसके अंदर क्या है, सबसे अच्छी बात है कि कंपनी ने यहाँ पे एक्विजिशन की बात की है। एक नई फैसिलिटी कंपनी, एक नया प्लांट कंपनी बनाने वाली है। नोएडा के अंदर ये कंपनी कंस्ट्रक्शन करेगी। सिंपली देख सकते हैं फैसिलिटी कितनी स्क्वायर फीट की होगी, वो देख सकते हैं। इसकी किराया क्या लागत होगी, 263 करोड़ के आसपास, वो देख सकते हैं। तो ये जो IPO का पैसा मिला है, इससे फंडिंग होगी। अच्छी बात है कि कंपनी उस पैसे को यूटिलाइज कर रही है, उस पैसे को यूज़ कर रही है। अब इसमें आप देख सकते हैं डोमेस्टिकली कंपनी की आमदनी होती है 89% की, एक्सपोर्ट कंपनी करती है 11% का। पहले कंपनी 4% का करी थी, बट अब एक्सपोर्ट कंपनी ने बढ़ा दिया है। सबसे ज़्यादा कमाई LED लाइटिंग से ही होती है कंपनी की। ऑर्डर बुक की बात करें तो कंपनी के पास में ऑर्डर बुक है अच्छी खासी, जिसमें 86 करोड़ का ऑर्डर है। अब इसका जो मेजर ऑर्डर है, जो सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स आते हैं वो सिग्निफाई से आते हैं, यानी फिलिप्स इंडिया से आते हैं। अब ये आप देख सकते हैं कंपनी का लार्जेस्ट कस्टमर है फिलिप्स सिग्निफाई। अब ये इतना लार्जेस्ट है कि इस कंपनी की जितनी भी कमाई होती है उसका 70% भाग इसी से आता है। अगर मान लो कंपनी 100 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट कमाती है तो 70 करोड़ का प्रॉफिट तो अकेला फिलिप्स देता है। अब ये पहले 93 करोड़ का प्रॉफिट दे रहा था, 93% का आई मीन। अब ये कम हो चुका है, तो इससे डिपेंडेंसी कंपनी कम करिए। अच्छी बात है, क्योंकि ये रिस्क भी है कि फिलिप्स के अंदर कुछ ना कुछ दिक्कत होती है, उसके बिजनेस अच्छा परफॉर्म नहीं करते तो इसका भी अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, तो वो चीज़ आप इसमें नोट कर सकते हो। तो ये रिस्क भी है, अगर फिलिप अच्छा परफॉर्म करता है तो डेफिनेटली फिर ये रिवॉर्ड भी है। तो 2575 के आसपास का मार्केट कैप है, 51 का इसका P रेशो है। अब इसमें आप देख सकते हैं ग्रोथ को, ग्रोथ इसमें कंसिस्टेंट है। यहाँ पे थोड़े से मुनाफे नहीं बड़े हैं बाकी कंपनीज की तुलना में, 34% की प्रॉफिट की ग्रोथ है। अब इसमें यहाँ पे अच्छी बात ये है कि प्रमोटर का स्टेक अच्छा है, 72% के स्टेक है। बट ऐसा नहीं कि इसमें 72% के स्टेक है तो इसमें जनता भी खरीद के प्रमोटर बन जाए, क्योंकि स्टॉक नीचे अवेलेबल है। और रिसेंट लिस्टेड कंपनीज में थोड़ा सा बच के काम करना चाहिए, वो चीज़ आपको पता ही है। एफ का स्टेक इसमें डिक्रीज़ हुआ है, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि एफ जब तक बाय नहीं करेगी तो स्टॉक ऊपर नहीं जाएगा। DI ने स्टेक लिया है, बट इतना नहीं लिया जितना एफ ने बेचा, तो ऑब्वियस है जनता ने भी लिया है, तो वो चीज़ आप इसमें नोट कर सकते हैं।
अब यहाँ पे देखिए दोस्तों पैटर्न कुछ ऐसा है, और वैसे दिवाली की वजह से मे भी हो सकता है यहाँ पे एक रिवर्सल आ जाए, बाकी आएगा या नहीं आएगा वो किसी को पता नहीं है, क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे एक सपोर्ट था, इन्वेस्टर्स ने की बाइंग, टूट गया, यहाँ पे एक सपोर्ट, ये भी काम नहीं आया, यहाँ पे सपोर्ट, ये भी काम नहीं आया, यहाँ पे सपोर्ट, ये भी काम नहीं आया। तो इस तरह की जो भी कंपनीज होती है डाउन ट्रेंड पैटर्न में है, उसको अपने ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने का वेट इन्वेस्टर्स को करना चाहिए। तो यहाँ पे जब भी ब्रेकआउट आएगा इसका मतलब ये है कि अब इसमें बायर्स आना शुरू हो चुके हैं, इसमें एफ आना शुरू हो चुकी है। अब वो कब आ सकता है, या तो वैल्यूएशन बहुत सही लेवल पे पहुंच जाए, या फिर कंपनी अच्छी अर्निंग्स दे दे। तो वो चीज़ इसमें डिपेंड करती है, देखते हैं फिर आगे किस तरह का पैटर्न बनता है। बाई चांस अगर इसमें आता है रिवर्सल, या तीनों कंपनीज में रिवर्सल आता है, तो मैं आपको उसके बारे में सूचना दे दूंगा। तीसरी कंपनी दोस्तों है कैंपस एक्टिववेयर, और इसमें अगर मैं कल की बात करूँ तो कल थोड़ा सा ऊपर जाके ये बंद हो चुका है। बाकी इसके भी बिजनेस को देखें तो ज़्यादा कुछ बताने की आवश्यकता तो है नहीं, फुटवेयर कंपनी है, आप जानती है। कंपनी के पास में 17% का मार्केट शेयर है स्पोर्ट्स फुटवेयर मार्केट का, सिंपली देख सकते हैं। अब ये 17% का मार्केट शेयर भी बहुत बड़ी बात है, यहाँ से ग्रो भी कर सकता है, क्योंकि जस्ट ये 17% का ही है, तो वो भी आप चीज़ इसमें देख सकते हैं। 2100 स्टाइल की जो फुटवेयर है इसके पास में अवेलेबल है, पैन इंडिया प्रेजेंस है, चलो ये तो चलो ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ पे आप कैपेक्स देख सकते हैं, कंपनी ने कैपेक्स के बारे में भी यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि कंपनी अपनी एनुअल कैपेसिटी बढ़ाएगी, जो कि हर फुटवेयर कंपनी बढ़ा रही है, क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ पे ग्रोइंग सिचुएशन दिख रही है, अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज की तरफ मार्केट शिफ्ट हो रहा है, तो उसका फ़ायदा कंपनी लेगी। 100 से लेकर 150 यानी 100-150 करोड़ के आसपास का निवेश कंपनी करेगी फाइनेंशियल 23-24, यानी अभी के समय कंपनी कर रही है, तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। साथ में प्रीमियमाइजेशन का यहाँ पे पॉइंट है, इसका मतलब ये है कि कंपनी फोकस कर रही है कि जो प्रोडक्ट्स कंपनी सस्ते दाम पे अवेलेबल करवा रही थी, या फिर जो प्रोडक्ट्स नहीं बोल सकते हैं, यानी आप ये मान सकते हैं कि कंपनीज़ के जो प्रोडक्ट्स हैं, कुछ शूज़ है जो 700-800 के भी अवेलेबल है, लेकिन अब कंपनी कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी बना रही है जिसकी प्राइजेस थोड़ी सी प्रीमियम बोले या फिर अफोर्डेबल प्रीमियम बोले, क्योंकि 1500 वैसे प्रीमियम नहीं है, लेकिन हाँ अफोर्डेबल प्रीमियम इसको बोल सकते हैं। तो उस हिसाब के ये जूते भी बना रही है और उसको बेचना शुरू कर रही है, ताकि इसमें इसको प्रॉफिट के मार्जिन्स अच्छे मिले। तो वो चीज़ आप इसमें नोट कर सकते हैं। सो यहाँ पे जो कंपनी का मार्केट कैप है वो 8000 करोड़ के आसपास का है। वैल्यूएशन आप देखोगे 70 की है, 70 का पी रेशो है। ग्रोथ इसमें ठीक है, यहाँ पे प्रॉफिट इसके रुके हैं। उसके पीछे का रीज़न एक तो जीएसटी बढ़ चुका है, सेकंड कच्चे माल के प्राइसेस काफ़ी बड़े थे, तो प्रॉफिट के मार्जिन्स इसमें डिक्लाइन हुए, वो सब चीज़ें आपको पता ही है। अब ये सिचुएशन कब अच्छी हो सकती है, उसके लिए मैनेजमेंट की जो गाइडेंस थी उसके अंदर था सेकंड हाफ H2। सेकंड हाफ का मतलब यह है कि Q3 और Q4, यानी Q2 भी अच्छा नहीं आएगा, Q3 और Q4 से रिकवरी शुरू होगी, यानी Q3 भी इतना अच्छा नहीं आएगा, लेकिन हाँ Q2 से अच्छा आ सकता है, और Q4 के अंदर काफ़ी बढ़िया नंबर्स आ सकते हैं, ये कहना है कंपनी के मैनेजमेंट का। अब यहाँ पर आप देखोगे तो कंपनी के प्रमोटर का स्टेक आपको ट्रिम होता हुआ दिखाई देगा, फिर भी चलो अच्छी बात यह है कि 73.89% का स्टेक है। अब यहाँ पर ये पॉइंट देख सकते हैं, जहाँ पर इसका जो एक हम बोल सकते हैं राइवल है या कंपटीशन है, रिलैक्सो, उसके प्रमोटर का स्टेक भी मोर देन 70% है, बट उन्होंने अपने स्टेक को बढ़ाया है, उन्होंने बिकवाली नहीं की है, और यहाँ पे इन्होंने थोड़ी सी बिकवाली की है। अब बिकवाली की है तो चलो कोई दिक्कत नहीं, एफ ने लिया होगा, डी ने लिया होगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे तो इंटरेस्टिंगली एफ ने भी बेचा और डी ने भी बेचा है। तो एफ ने बेचा, डी ने बेचा, तो ये थोड़ा सा एक रेड फ्लैग या रेड सिग्नल बोल सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। ऐसा नहीं कि कंपनी खराब हो चुकी है, शॉर्ट टर्म के लिए हाँ, यहाँ पे कोई लिक्विडिटी लेकर नहीं आ रहा है, ना ही डी इसको बचा रही है और ना ही एफ इसको बढ़ा रही है। क्योंकि नॉर्मली दोस्तों क्या होता है, जब एफ बेचती है तो डी उसको बचाती है, ज़्यादा नहीं गिरने देती है, लेकिन यहाँ पर वो डी का भी सपोर्ट नहीं है, तो फिर वो चीज़ है, पब्लिक ने इसमें बाइंग की है, वो चीज़ आप इसमें नोट कर सकते हैं। तो जब तक दोस्तों एफ बाय नहीं करेगी, जब तक इसमें कोई भी तेजी के सिग्नल देखने को नहीं मिलेंगे, और वो सिग्नल कब मिलेगा, वो रिवर्सल पर मिलेगा तीनों कंपनीज़ में। अब इसमें नंबर्स इस क्वार्टर में वीक आएंगे, अगले क्वार्टर में अच्छे आने की संभावना है, तो अगले क्वार्टर में देखते हैं किस तरह से इसमें ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, तो फिर इसमें रिवर्सल आ सकता है। बाकी जो डेटा मैंने आपको दिया उसके हिसाब से इन्वेस्टर क्या करते हैं, इन्वेस्टर ऐसे करते हैं कि इन्वेस्टमेंट करके छोड़ते हैं, ऐसे नहीं कि पकड़े रहते हैं कि जितना नीचे गिरेगा उसमें और मैं खरीदारी करता रहूँगा, ठीक है, तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है। बाकी अगर मैं इसमें सपोर्ट की बात करूँ ट्रेंड लाइन के, तो 250 साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, अगला आएगा नहीं आएगा पता नहीं है, लेकिन हाँ ये जो अगला सपोर्ट है वो 250 का है। तो देखते हैं गिरावट कब इसमें रुकती है। बाकी कंपनी के बारे में आपको बता ही दिया कि कंपनी कैसी है।
तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इससे पहले की वीडियो की बात करें तो जस्ट 3 वीडियोस, सॉरी माफ़ कीजिएगा, एक वीडियो अवेलेबल है जिसमें 3 स्टॉक्स हमने डिस्कस किए। चेकआउट इसको कर सकते हैं। व्हाट्सएप लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट्स में दे दिया, उसको भी आप चाहे तो फॉलो कर सकते हैं ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।